अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज से हम एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम इंटरव्यू या वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे या उसका लॉजिक हम क्लियर करेंगे। उम्मीद है आप इस प्लेलिस्ट से बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में और वाइवा में पूछा जाता है। यानी जब हम क्लास बाउंड्रीज़ को फाइंड करते हैं तो क्लास बाउंड्रीज़ में ये 0.5 जो जब हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 0.5 कहाँ से आता है और आया ये 0.5 ही को सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं या इसके अलावा कोई और वैल्यू भी हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसका लॉजिक क्लियर करेंगे। अच्छा जी, अब इस एग्ज़ाम्पल की तरफ देखते हैं। हमारे पास ये क्लासेस है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 और हम इन क्लासेस का हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इससे 0.5 को माइनस करते हैं, इसके साथ 0.5 को ऐड करते हैं। इसी तरह इसके साथ इससे हम 0.5 को माइनस करते हैं, इसके साथ 0.5 को ऐड करते हैं। यानी हमारे पास जितनी भी लोअर क्लास लिमिट्स है इससे हम 0.5 को माइनस करते हैं और जितनी भी अपर क्लास लिमिट्स है इसके साथ हम 0.5 को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाती है। ठीक है, तो ये 0.5 कहाँ से आता है, तो आपने यहाँ पर देखना है। ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट है 19 और ये इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट है 20। इसी तरह ये 29 है, ये 30 है, इसी तरह ये 39 है, ये 40 है, इसी तरह ये 49 है, ये 50 है। तो आपने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 20 और इस 19 के दरमियान डिफरेंस निकालना है, तो ये हमारे पास 1 आता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो इस 0.5 को हम लोअर क्लास लिमिट से हम 0.5 को माइनस करेंगे और इसके साथ 0.5 को ऐड करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए ये 29 है, 30 है, इसमें भी डिफरेंस क्या है आता है, 1 आता है और 1 को 2 से डिवाइड करें तो जितनी भी वैल्यूज़ है हमारे पास ये 39, 40, इसी तरह 49 एंड 50। तो इसमें डिफरेंस क्या है, 1 है और 1 को हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है और इससे आता है 0.5। तो इसी बिना पर हम इससे हम 0.5 को माइनस करते हैं और इसके साथ 0.5 को ऐड करते हैं। यानी जितने भी हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स होते हैं उससे हम 0.5 को माइनस करते हैं और जितने भी अपर क्लास लिमिट्स होते हैं उससे हम 0.5 को ऐड करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये 0.5 ही होगा, यानी यहाँ पर जितना भी डिफरेंस आ जाएगा उस डिफरेंस को हमने 2 से डिवाइड करना है और वो वैल्यूज़ फिर हमने इस लोअर क्लास लिमिट से माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट से अपर क्लास लिमिट के साथ ऐड करना है। तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल करते हैं जिसमें ये डिफरेंस क्या हो, ये जिससे 0.5 की वैल्यू नहीं आता हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मुख्तलिफ़ क्लासेस है, 4 to 8, 12 to 16 और 20 to 24, 28 to 38, 32 और 36 to 40। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखना है इस क्लास की अपर क्लास लिमिट और इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट। तो इस लोअर क्लास लिमिट से हमने अपर क्लास लिमिट को माइनस करना है, तो हमारे पास 12 - 8 ये 4 आ जाएगा। 4 को हमने 2 से डिवाइड करना है। 2 से इसलिए डिवाइड करना है कि हम दो क्लासेस के यानी 2 वैल्यूज़ के दरमियान हमने डिफरेंस मालूम किया। अब हमारे पास ये 2 से हम 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास 2 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, इससे हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने 20 से 16 को माइनस करना है, तो ये भी 4 आता है। 4 को हमने 2 से डिवाइड करना है तो वो भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 12 से हमने 2 को माइनस करना है तो 10 आ जाएगा और 16 के साथ हमने 2 को ऐड करना है तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 24 है और ये 28 है। 28 से हमने 24 को माइनस करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। 4 को हमने 2 से डिवाइड करना है तो ये 2 आ जाएगा। अब हमने 20 से 2 को माइनस करना है तो ये 18 आ जाएगा और ये 26 आ जाएगा। 2 इसे ऐड करें। ठीक है, इसी तरह इससे हमने 2 को माइनस करना है तो ये क्योंकि डिफरेंस सेम आता है तो और जब
2 से हम डिवाइड करेंगे तो वही 2 आ जाएगा। तो इसे हम 2 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 26 आता है, और इससे हम 2 को ऐड करें तो ये हमारे पास 34 आता है। इससे 2 को माइनस करें तो ये 34 आता है, और इससे हम 2 को माइनस करें तो ये हमारे पास 38 आता है। ठीक है, तो ये था क्लास बूंडीज़ में 0.5 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना और इसका लॉजिक। ठीक है, समझ में आ गई।